जैसे कि आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ XEF6, XEF6 1 2 3 4 5 6। आपको पता है ये दोनों बॉन्ड लंबे होते हैं, एक्सियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे होते हैं, और साथ में एक लोन पेयर। इस ज्योमेट्री का नाम होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ XEF2, XEF2 ये पहले भी आपको करवा रखा है, लीनियर होता है इसका स्ट्रक्चर। XEF2 तीन इस पे क्या होते हैं, लोन पेयर। स्ट्रक्चर का नाम, ज्योमेट्री का नाम क्या होगा, लीनियर होगा। ये लीनियर ज्योमेट्री है बेटा XEF2 की। ठीक है, अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ XEF4, XEF4। तो XE 4F तो ये कॉर्नर में होंगे और 2 इस पे ही आगे लोन पेयर। ये किसका स्ट्रक्चर है, XEF4 का। इसका नाम आपको पता होगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ऐसे स्ट्रक्चर होता है XEO3 का, स्ट्रक्चर ऑफ XEO3 कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। 3 होंगे डबल बॉन्ड O इस तरह से, एक होगा लोन पेयर, XEO3। ठीक है, इस ज्योमेट्री का नाम क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होगा बेटा। ये प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका। ओके, तो इसके बाद अब नेक्स्ट करते हैं। 4 स्ट्रक्चर हमारे हो गए, XEF6 का, XEF2 का, XEF4 का और XEO3 का, XEO3 का। ठीक है, अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ XEOF4, स्ट्रक्चर ऑफ XEOF4। इसका स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसा होता है, देखिए XE डबल बॉन्ड O और 4 इस पे क्या जुड़ी होती है, F। ये स्ट्रक्चर है XEOF4 का। ज्योमेट्री का नाम आपको पता होगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो एक और आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है XEOF2 का, स्ट्रक्चर ऑफ XEOF2। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे आप ड्रॉ करोगे, देखिए पैटर्न तो सेम यही रहेगा, XE डबल बॉन्ड O, एक F यहाँ, एक F यहाँ, और इस पे 2 होंगे ये लोन पेयर, इस पर ये 2 क्या होंगे, लोन पेयर। और इस ज्योमेट्री का नाम होता है टी शेप। इस ज्योमेट्री का नाम क्या होगा बेटा, टी शेप होगा XEOF2 का। ठीक है, XE से एक O जुड़ेगा, 2 सिंगल बॉन्ड से F जुड़ेंगे और 2 लोन पेयर। ज्योमेट्री का नाम होगा टी शेप। तो ये भी आपको करने हैं। ये सारे जिनोन के बेटा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इनसे बहुत सारे स्ट्रक्चर कई बार मैंने एग्जाम्स में देखे हैं, बहुत बार आते हैं, तो ये आप जरूर कर लेना। उसके बाद जो बाकी स्ट्रक्चर है वो सब आपको मैंने करवा रखे हैं। इसके बाद के सभी स्ट्रक्चर हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मैंने 11th क्लास में आपको सारे करवा दिए, वो सब भी आप कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चैप्टर नंबर 4 तैयार करना है। मतलब चैप्टर नंबर 3 और 4 से न्यूमेरिकल का पोर्शन नहीं आएगा, सिर्फ थ्योरी का पोर्शन ही आपका आएगा।
अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की और चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 5 और 6 की अब यहाँ हम बात करेंगे। तो बेटा चैप्टर नंबर 5 जो है आपको नोटबुक में जितना मैंने करवाया, जितने नोट्स दिए हैं वो नोट्स आप सारे तैयार कर लें। एक तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आ सकता है, एक डेरिवेशन आएगा, एक न्यूमेरिकल आ सकता है और एक डेरिवेशन आ सकता है, और एक आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ग्राफ वाला क्वेश्चन कैसा, जैसे मान लो बेटा हमारा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है इस तरह का। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है इसका। तो ये पूछ लिया आपसे T1 और T2 में क्या रिलेशनशिप है। इस तरह के ग्राफ हमने किए थे ना, तो इस तरह के ग्राफ से मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखा है 1 मार्क्स में। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से ग्राफ से आ सकता है। उसके अलावा एक डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल आपका आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी अपना चैप्टर नंबर 5 है वो प्रिपेयर करेंगे। ओके, कर लोगे बेटा। देन इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 भी आपका सेम ही है बेटा। चैप्टर नंबर 6 जो है इसमें एक तो ना आपका एग्जाम्पल पे फोकस होना चाहिए। बहुत से बच्चे एग्जाम्पल में कंफ्यूज रहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के साथ में यहाँ पे एग्जाम्पल आपके और भी इंपॉर्टेंट है। किसके बेटा, एक तो हमने ये किया था मेन, एक स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन हमने किया था। तो यहां से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार बनता है। इनमें से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बाकी बेटा इस चैप्टर की बात करें तो कोई भी एक डेरिवेशन, कोई भी एक डेरिवेशन और कोई भी एक न्यूमेरिकल, एक डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो भाई इस तरीके से आपको अपना चैप्टर नंबर 6 है वो प्रिपेयर करना है। एग्जाम्पल से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, इन सब का कौन सा स्टेट फंक्शन है, कौन सा पाथ फंक्शन है, एक डेरिवेशन आने के चांसेस है और एक आपका न्यूमेरिकल आएगा। तो इस तरीके से आपका टॉपिक आएगा चैप्टर नंबर 6 में। इस तरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ओके।